हाँ जी, तो अकाउंट्स के पेपर को लेकर बच्चों को बड़ी है चिंता, और हमारे टाइम टेबल के हिसाब से आज जो है बच्चों का क्या होना चाहिए सर, आज जो है बच्चों का अकाउंट्स वाला दिन है जिसमें उन्हें अकाउंट्स करनी है, यानी 3 दिसंबर को। तो मैं आपके लिए एक प्रूफ लेकर आया हूं कि सर क्या सच में पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है, क्या सच में अब जो बहुत ज्यादा मार्क्स के चैप्टर है उसमें से कम आने वाला है, कौन से वाले चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें जो स्कोर है वो बढ़ चुके हैं, और कौन से वाले जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जो स्कोर है वो अभी नहीं बढ़े हैं। उन सब के लिए बनाई है मैंने एक ऐसी शीट मॉड्यूल वाइज। जी हाँ, ये जो शीट है ये मॉड्यूल वाइज है। अगर आप देख सकते हैं तो एक मॉड्यूल है जून 25 से लेकर जून 23 तक कौन कौन से मॉड्यूल से कितने मार्क्स का आया उसका पूरा एनालिसिस, और कहां पे मार्क्स यहां से लेकर यहां तक बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, तो किस मॉड्यूल में मार्क्स बढ़ते नजर आ रहे हैं और किस मॉड्यूल में मार्क्स घटते नजर आ रहे हैं, ये हमने बनाया है अकाउंट्स के लिए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको और चाहिए जिसमें आपको डर लग रहा है, चाहे वो किसी भी, चाहे ग्रुप 1 का है या ग्रुप 2 का है, तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी ही तो आपको लाइक कर देना है, और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको फटाफट से बताता हूं इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं तो शायद आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 बच्चों बताता हूं आपको कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, पहले जो आपका मॉड्यूल 1 था, वो मॉड्यूल 1 अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं बात करूं, ये मॉड्यूल 1 की बात है। चैप्टर्स आपको पता होंगे, चैप्टर सर ये रहे बेसिक्स, रेक्टिफिकेशन, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एंड प्रोविजन, और कुछ एमसीक्यूज भी। तो अगर मैं इनकी बात करूं, ये है लेटेस्ट पेपर, ध्यान से देखो, ये जून 2023 है और ये है इनके 37 मार्क्स। तो जून दिसंबर और जून 25, यानी कि हम ऐसे फ्लो में चल रहे हैं। ऐसे देखो, अगर इंडिविजुअली दिखाना चाहूं तो इंडिविजुअली देख के तो कोई फायदा ही नहीं है आपका। ठीक है सर, तो ये देखो जून 2023 में 37 मार्क्स से घटकर कितने रह गए सर, 34 मार्क्स। उसके बाद फिर दिसंबर 2024 से लेके आगे बढ़े तो इधर आया दिसंबर 2023 के बाद जून 2024 आया तो 29 मार्क्स का आया ओवरऑल पूरा मॉड्यूल 1। और अगर आप आगे बढ़े तो 27 मार्क्स का आया, और इससे भी आगे बढ़े तो 22 मार्क्स का आया। तो मॉड्यूल 1 देखो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है, 20 प्लस इज अ लॉट ऑफ मार्क्स। ऑलरेडी पता है पार्टनरशिप वगैरह मिला के कहीं इतने नंबर आते हैं, लेकिन फिर भी मॉड्यूल 1 में रेलेवेंस जो है, जो एग्रीगेट में बहुत ज्यादा मार्क्स का आता था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मॉड्यूल 1 की चीजें आपकी 11th की बेसिक्स के बराबर होती है, और इंस्टीट्यूट अपनी रेपुटेशन इस बार खराब नहीं करने वाला। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप मॉड्यूल 1 मत करिए, लेकिन पहले मॉड्यूल 1 के भरोसे बहुत बच्चे पास भी हो जाते थे, ये बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको बात डिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपको मॉड्यूल 1 पे। बाकी इंडिविजुअली इसमें कितने कितने मार्क्स के आए हैं तो ये आपको दिख सकते हैं। ये जो लिस्ट है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आपको बस सब्सक्राइब करना है हमारे टेलीग्राम को और यूट्यूब को। देखिए जरा बेसिक्स में कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। गलती से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए तो उसके लिए हाय तौबा मत मचाना, बट ओवरऑल बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ऑन एन एवरेज 8 से 10 यानी एमसीक्यूज पहले कम आते थे, अब एमसीक्यूज बढ़ गए हैं। ध्यान से देखना, पहले एमसीक्यूज में कम आते थे, अब एमसीक्यूज में स्कोर बढ़ गया है, और पहले एमसीक्यूज में कम आते थे, डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा आते हैं। ठीक है सर, फिर आते हैं सर मॉड्यूल 2 में। सर मॉड्यूल 2 किस चीज का है सर? मॉड्यूल 2 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर और उसके एमसीक्यूज। क्या इसमें भी आपने चेंज देखा है पेपर पैटर्न में? बिल्कुल हाँ बच्चे, हाँ। देखिए 3 नंबर से बढ़ा 11 नंबर पर, 11 से बढ़ा 9 पे, और 9 से अब बढ़ गया 13 पे। यानी कि अब मैं बोलूंगा कि आगे जाके थोड़ा सा तो कम होगा, क्योंकि जून 2025 में 13.5 का है, यानी कि आप अराउंड 12 to 14 मार्क्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉड्यूल 2 से। तो मॉड्यूल 2 को सभी बच्चे अच्छे से करके जाएंगे, जल्दी हो जाता है। कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो सभी बच्चे मॉड्यूल 2 को ना छोड़ के जाए। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे चलिए सर, अब आते हैं मॉड्यूल 3 फाइनल अकाउंट एनपीओ सिंगल एंट्री। सर झगड़ा रहता है, लेकिन आपको बताऊं जो बच्चे एनालिसिस करते हैं, जो भी बच्चे एनालिसिस करते हैं ना कि सर एनपीओ आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, और ये आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, बेटा अब उनके एनालिसिस की धज्जियां उड़ाता हूं मैं। देखो जरा कैसे, सिंगल एंट्री पे आता हूं मैं। हाँ सर, सिंगल एंट्री पे आओ। क्या आपको देख रहा बराबर 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 आए जा रहे हैं? हाँ। फाइनल अकाउंट्स देखो सर, 9 मार्क्स का है, अब तक पूछा ही नहीं गया। इसका मतलब रेलेवेंस है या नहीं है? एनपीओ बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या पूछा जाने लगा तो 14 नंबर में पूछा जा सकता है। जी हाँ, इन दोनों का रेलेवेंस बढ़ जाता है क्योंकि पूछे नहीं गए हैं, और सिंगल एंट्री का रेलेवेंस इसलिए क्योंकि हमेशा से पूछा हुआ जा रहा है। तो मेरे आपको सजेशन है कि कोई भी बच्चा मॉड्यूल 3 में सिलेक्टिव स्टडी ना करे। भाई अगर पढ़ के जा रहे हो तो सारे पढ़ के जाओ, और नहीं पढ़ के जा रहे हो तो एक भी मत पढ़ के जाओ। मेरा तो मानना यह है, क्योंकि मान लीजिए आपने सिंगल एंट्री और एनपीओ में टाइम लगाया और पेपर आ गया फाइनल अकाउंट से, आप मेरी बात समझ रहे हो? 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो तो उसके लिए कमेंट करके बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप हो सकता है ढूंढ लो कि भाई देखो अकाउंट्स का एनालिसिस है, तो जितना मेरी बेस्ट कैपेबिलिटीज में
में है उतना मैंने किया है, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सिंगल एंट्री हो गया सर, समझ में आ गया। मॉड्यूल 4 पे आ जाते हैं सर। तो आप पहले मार्क्स देखिए 26, 24, 20, 20, 21.5। इसका मतलब रेलेवेंस बहुत ज्यादा तो कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये अपनी ये जो रेलेवेंस है मॉड्यूल नंबर 3 वो आज तक बनाए हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें से एक भी चैप्टर ना छोड़े। आगे चलते हैं सर मॉड्यूल 4 पे। नीचे कमेंट करना मत भूलना कि एनालिसिस कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर मॉड्यूल 4 पे। ये है हमारा आखिरी मॉड्यूल, करते हैं जरा क्या काम हुआ है इसमें और टोटल में कम आया नहीं है। तो ये है बहुत बड़ा मॉड्यूल, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जेएलपी, डिसोल्यूशन, अमालगमेशन, कन्वर्जन, एलएलपी। सर बहुत बड़ा मॉड्यूल है, सही कह रहे हो आप। लेकिन मार्क्स पे आते हैं कि बेटा मार्क्स ऑन एन एवरेज कितना स्कोर कर सकते हो। 18, 18, 22, 20, 22 है सर। तो कई सारे बच्चे मॉड्यूल 4 के पीछे लगे रहते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा मॉड्यूल 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉड्यूल 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप मॉड्यूल 1 प्लस मॉड्यूल 2 प्लस मॉड्यूल 3 के बेसिस पर भी पास हो सकते हैं मेरे बच्चे। और बहुत सारे बच्चों को, और इस बार ये जो कम नंबर आ रहे हैं सर, ये जो मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं हर मॉड्यूल से, दिक्कत क्या है इसमें, बाकी मार्क्स जाएंगे कहां पर। मैंने कहा बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जी हाँ, जो आपको अच्छे नहीं लगते पढ़ने में वहां जाएंगे सारे मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। और सब बच्चों को बता दो ऑलरेडी हमने फ्री क्लासेस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए दे रखी है। ग्रुप 1 में तो लॉ के लिए भी दे रखी है और आपके टैक्स के लिए भी शायद होगी, मैं एक बार चेक कर लूंगा। तो फ्री क्लासेस आपको इस नंबर पे प्रोवाइड हो जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। बिल्कुल भी रिस्क ना ले, 9993 9946 पे ये वाला नंबर है। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने को हमने नीचे दिए गए लिंक जो भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रखा है, इस वीडियो का लाइक कर रखा है आपने, उस पर कमेंट भी कर रखा है, उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बढ़ता हुआ मामला है वो आपको वहां से कवर हो जाएगा। तो सभी बच्चे बेस्ट तरीके से तैयारी करेंगे। मॉड्यूल 4 में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें आप, मॉड्यूल 4 को लास्ट के लिए रखें, क्योंकि आपकी एग्जेम्पशन सर कहां से आ सकती है सर, मेरे हिसाब से आपकी एग्जेम्पशन इन 3 मॉड्यूल्स को करके बहुत आसानी से आ सकती है अगर आप 3 मॉड्यूल्स को अच्छे से करेंगे। तो एनालिसिस कैसा लगा और ये बढ़िया लगा या नहीं लगा, इन सब के लिए मुझे आपको करना है कमेंट। और कौन से सब्जेक्ट में आपको और ऐसा एनालिसिस चाहिए जिसमें किन चैप्टर्स को अब पुराने वाले समय से लेके अब 2025 जो हमारा आ रहा है दिसंबर 2025, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर अब ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किसमें कम ध्यान देने की जरूरत है। तो आज तो क्योंकि हमारा लाइव था नहीं तो पूरा दिमाग मैंने आपके लिए अकाउंट्स के एनालिसिस करने में लगाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टारगेट हमारा 21 के का है, लेट्स सी कब कंप्लीट होंगे। और आज मुझे अभी नीचे कमेंट करना कि आज मैंने बताया था उसके हिसाब से चल रहे हो या नहीं चल रहे, और चल रहे हो तो कौन कौन से चैप्टर्स आपने कवर कर लिए हैं कि ये सर ये चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। जरूर मुझे चैप्टर्स कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।